वो जो है ना, उनके पास सब कुछ का प्लानिंग है, सब कुछ तय है, सब कुछ लिखा हुआ है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज ना मैं लड्डू गोपाल जी की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे क्लोजेस्ट एक दो लोगों को पता है इनकी स्टोरी कि ये मेरे ज़िंदगी में कैसे आए, मेरे घर पे कैसे पधारे। ये मेरे घर पे पधारे ना, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। तो मैंने एक दो क्लोजेस्ट लोगों के साथ ही शेयर किया है। तो आज मैं ना इनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कहीं आराम से बैठते हैं, फिर आपको मैं पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। तो फिर यहाँ आराम से मैं बैठती हूँ और थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेती हूँ। तो शुरू करती हूँ कहानी। जब मैंने डिग्री पास आउट किया तब ना हमारा जो यूनिवर्सिटी बनी थी, आसाम यूनिवर्सिटी, तब एकदम नया बना था। और यूनिवर्सिटी हमेशा ऑब्वियसली आउटस्कर्ट में बनता है। और मम्मी ने मुझे अलाउ नहीं किया क्योंकि घर में सबसे बड़ी थी मैं, और मम्मी सोचती थी कि आउटस्कर्ट में अकेली जाएगी, पता नहीं कैसे मैनेज करेगी। तो इसलिए उस साल मैंने एडमिशन नहीं लिया। उसके बाद मैंने ट्यूशन्स लेना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने एक प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर दिया। मैं एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हूँ, तो संडे के दिन ना सब कुछ ऑफ रहता था। जैसे मार्केट क्लोज और बड़े बड़े जो भी शॉप्स थे सब क्लोज रहता था। और उसके सामने ना फुटपाथ में बड़े बड़े हीरोज़ के पिक्चर्स, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, देव देवियों के पिक्चर्स, जैसे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, ऐसे बड़े बड़े पिक्चर्स लगते थे। मतलब वहाँ पे फ़ोटोज़ दिखता था बहुत बड़े बड़े। मैं कहीं से घर के लिए जा रही थी, आई थिंक मेरे किसी फ्रेंड के घर गई थी। मैं रिक्शा से जा रही थी लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में जहाँ पे जो फुटपाथ है वहाँ लगा हुआ था बड़े बड़े पोस्टर्स। और मुझे सारे पोस्टर्स में सिर्फ ये लड्डू गोपाल के पिक्चर्स ही दिखा। मतलब मैं आज तक हैरान हूँ कि सारे पिक्चर्स के बीच मतलब वही पिक्चर्स मेरे को दिखा। और मैंने तुरंत रिक्शा वाले भैया को बोला, भैया यहाँ स्टॉप करो, थोड़ा सा रुक जाओ। तो फिर रिक्शा वाले भैया रुक गए और मैंने रोड क्रॉस कर लिया और सीधा वैसी फ़ोटो को अटेम्प्ट करके चली गई। और भैया को पूछा कि भैया, मैंने देखा लड्डू गोपाल का इतना बड़ा पोस्टर है, इतना बड़ा, मतलब मेरे हाइट से थोड़ा सा कम। तो मैंने कहा, भैया इसका क्या, मैं ये फ़ोटो मुझे दे दो आप। और मेरे को ऐसा लगा ये फ़ोटो ना मेरे को ही मिलनी थी। तो आइस में स्पार्कल था ना, मुझे लग रहा था मुझे ही देख रहे। फिर वो फ़ोटो मैंने 20 रुपीज़ भैया को दिया और मैं घर लेके आ गई। और घर पे जहाँ मेरा बेड है, इसके लेफ़्ट साइड में मेरा वो था टेबल, और टेबल के सामने जो स्टडी टेबल था उसके सामने मैंने लड्डू गोपाल जी का फ़ोटो सेलो टेप लेके लगा दी। तो उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी स्टडी कंटिन्यू होने लगी। देन मैंने फर्स्ट सेमिस्टर क्लियर किया। देन मेरी शादी हो गई। तो उसके बाद मैं ससुराल चली गई, और मेरे इन लॉज का घर मेरे घर से ज़्यादा दूर पे नहीं है। फिर मैं जब वहाँ गई तो मुझे ये फील हुआ कि मेरा तो एक हिस्सा शायद वही रह गया है घर पे। मैंने कहा जब आएगी ना 3 दिन का एक रिवाज होता है, तब आके फिर लेके जाना। पत फेरे या कुछ ऐसा ओकेशन है, उसके लिए जब मैं घर गई तो फिर लड्डू गोपाल जी को मैं लेके आई। मैं जब आ रही थी तो फिर ऑटो में वो फ़ोटो रह गया, और मैं मतलब वहाँ से उतर के घर चली गई। तो ये भी और एक कहानी है। ये फ़ोटो मेरे से दूर होते होते भी फिर मेरे पास ही आ जाता है। तो वो ऑटो वाले भैया को मैं जानती नहीं हूँ। फिर अचानक याद आया कि मैं तो, अरे फ़ोटो तो ऑटो में रह गई। भैया हम बहुत ग्रेटफुल है कि वो हमें लौटा के चले गए। उसके बाद फिर ये मतलब सिलसिला चलता रहा। मैं जहाँ पे भी गई लड्डू गोपाल जी मेरे साथ साथ चलते गए। और जो भी मेरे लाइफ में मतलब तब से लेके अब तक, उसके बाद मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया। फिर जो भी विशेष है, छोटी बड़ी विशेष, वो भी मेरे पूरे करने में, या फिर मेरे हार्ड टाइम्स, सैड डेज, या फिर हैप्पी टाइम्स,
ऑल टुगेदर इनका ब्लेसिंग्स था और मैंने इतनी ज़िंदगी में शायद उतने हार्डशिप नहीं देखा। गोपाल जी की कृपा है। जब हम ग्रेटर नोएडा में थे तो मेरे हस्बैंड ने अच्छे से इसको बाइंडिंग करा लिया था। तब से लेके आज मैं बेंगलोर में हूँ और अभी तक लड्डू गोपाल जी मेरे साथ हैं। आज पता नहीं, जब मैं सारी सफाई कर रही थी, सब कुछ मैं साफ़ सफाई कर रही थी और आसन की स्थापना कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा ना कि यही शायद अभी वो दिन है कि मैं आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर करूं। एक परफेक्ट टाइमिंग होता है, ऐसा कुछ दिन होता है, शायद वो दिल से होता है कि आपको वो कहानी शेयर करी जाए, तो वही बस आप लोगों से शेयर किया है। ये किसी लाइक्स एंड व्यूज़ से कहीं ऊपर हटके ये वीडियो है मेरा, और शायद बहुत कुछ इस वीडियो के थ्रू कहना बहुत मुश्किल है कैमरा के सामने, क्योंकि कैमरा के सामने इतना कुछ एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आज का दिन है शायद जो आप लोगों के साथ ये स्टोरी शायद मेरे दिल से मन किया कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो आज तक मैंने यही सीखा है कि हार्डशिप्स भी आते हैं ना ज़िंदगी में, तो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो हमें भगवान जी है ना, उनसे कभी भरोसा नहीं उठना चाहिए। मतलब वो है, आपको पता नहीं है, आप कंप्लेन करते हो मेरी ज़िंदगी में ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, बट वो जो है ना, उनके पास सब कुछ का प्लानिंग है, सब कुछ तय है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आज तक जो भी उन्होंने दिया है, बहुत ग्रेटफुल हूँ। आगे भी ऐसे ही बस खुशी रहे ज़िंदगी में, इससे ज़्यादा शायद कुछ नहीं।